नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। 9 सितंबर आज आबकारी महासंग्राम का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। मॉर्निंग शिफ्ट में आपने जिस तरीके का एनालिसिस देखा, कुछ उसमें चेंजेस आया है या नहीं, या सिमिलरिटी पेपर में है, जानेंगे सब कुछ स्टूडेंट से कुछ ही देर में। मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। मैम, क्या नाम है आपका? मुस्कान चौहान। मुस्कान जी, कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से ही हूँ। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? ओवरऑल एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा है, और अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो तो पेपर काफ़ी इजी है। उसको सॉल्व करने में आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि टाइम अपने को कम लग रहा है, या मेरा तो 15 मिनट्स बच गया था इसमें। हाँ। अच्छा, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कुछ उसने परेशान करने की कोशिश की थी, तो क्या अपनी जो अभी सेकंड शिफ्ट हुई है इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कहीं परेशान करने की कोशिश करी उसने? इसमें कुछ अलग देखने को मिला, सिर्फ वो ये था कि मैथ्स में अवकलज समाकलन पूछ लिया है उन्होंने, कि एक्स का अवकलज क्या है, डायरेक्ट पूछा है उन्होंने। तो ये चीज़ वो थोड़ी सी अलग थी। बाकी तो पेपर बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता है कि, मैंने तो इवन पढ़ाई भी नहीं की थी। 1 महीने पहले पढ़ाई करके मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, और अभी 2 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने आई। इसमें मेरा 75 मार्क्स है। तो अगर कोई कंटिन्यू पढ़ रहा होगा तो मैं भी उसका तो 80 क्रॉस करना ही है। क्या बात है! पहली बात तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत सारा। अच्छा, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में एमपी के कम से कम 3 से 4-5 सवाल करीब पूछे गए थे, तो क्या अभी के सेशन में भी 3-4-5 सवाल, कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको? हाँ, याद है मुझे। एमपी का एक ही क्वेश्चन था कि दमोह जिले में जोगेश्वर नाथ का मंदिर है, वो किस स्थान पर है। एक क्वेश्चन तो ये था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन से ईयर में मुख्यमंत्री बने, ईयर पूछा है उन्होंने। और करेंट अफेयर से बताऊं तो उसमें एक ये था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, वो पहले 6000 मिलता था, उसमें कौन सी योजना को इंक्लूड करके 10,000 किया है। एक ये वाला है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, हाँ, हिस्ट्री तो एमपी से भी कुछ हिस्ट्री से, एमपी की हिस्ट्री से कुछ सवाल बने? एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड ही था। उसमें एक तो ये था, अशोक से रिलेटेड 2-3 थे, उसके स्तंभ लेख और इनसे रिलेटेड। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है। तो वो उसमें ये बताया था कि स्तंभ लेख है या लघु शिला लेख है, या मुहर वाले पे मिला है या किस पे मिला है, वो पूछा था एक क्वेश्चन। और इसके अलावा जैसे कि पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चंस? पॉलिटिक्स से सर याद नहीं आ कुछ अनुच्छेद वगैरह कुछ भी ऐसे? रहा। हाँ, अनुच्छेद पूछा था। अनुच्छेद 5 के बारे में पूछा था, नागरिकता का किस में है, तो अनुच्छेद 5 में है, वो डायरेक्ट पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे है उससे तो। और इसके अलावा जैसे कि साइंस वाला पोर्शन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसने रखा? फिजिक्स ने रखा, केमिस्ट्री ने रखा, बायो ने रखा? किसी एक सब्जेक्ट ने वेटेज रखा है। इस बार सारा मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, या तो एमपी भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री जियोग्राफी जो भी है, सारे सब्जेक्ट आपको इक्वल पढ़ना पड़ेगा। पहले ये था कि मैथ्स और रीजनिंग जो था उसका 65 था, है ना, कि 60-65 क्वेश्चन समथिंग आते थे। बाकी इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सबको आपको बराबर पढ़ के जाना पड़ेगा। जीके वगैरह के कितने क्या क्वेश्चंस देखने को मिले? जैसे कि 40 क्वेश्चंस करीब का था, तो इसमें से अप्रॉक्स कितने, क्या मतलब 40 ऑलराइट थे कि? नई चीज़ एक और मिली देखने को। उसमें ये था कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो आप एक आरक्षक हो और आपको कहीं नाइट में ग्रुप मिलता है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे। एक तो इस टाइप की मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी उसी टाइम पे, कि आपको क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। अगर जो कोई ट्रक नाइट में जा रहा है तो उसमें क्या होने का चांसेस है, ऐसा। तो ये सवाल रीजनिंग में पूछे गए कि जीके में पूछे गए? ये सर मिक्स आ रहा था, ऐसा सेक्शन नहीं था कुछ भी सेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो अपन साइंस के पोर्शन की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? कहाँ? बायो में मटर के पौधे से आया था, उसका रेशो पूछा था कि उन्होंने किस रेशो में मटर के पौधे का यूज़ किया। एक तो ये था। और पारा किस धातु पर, मतलब कमरे के टेम्परेचर पर कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं रहती है, एक ये वाला आया था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत थे उसमें। अब सॉल्व किया मैंने, मुझे पता चल गया कि इसमें क्वेश्चन गलत थे। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स में भी कौन से पोर्शन से ज़्यादा पूछा? जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में एवरेज के सवाल 4-5 सवाल थे, और टाइम एंड वर्क के करीब 3-1 सवाल थे, तो यहाँ अभी भी यही सेम स्थिति है? हाँ, परसेंटेज से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, पर रेशो से ज़्यादा था। 2-3 क्वेश्चन रेशो से थे, और एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रेशो और टाइम। और एक वो वाला भी था, टाइम एंड डिस्टेंस वाले से 2 क्वेश्चन थे, पर बहुत इजी थे, कि आपको बेसिक फार्मूला जो पुट करना है वही है, सारी वैल्यूज़ अपने सामने है। एक वो था, और एक बॉट एंड स्ट्रीम वाला था। हाँ, ये था। और इसके अलावा
जो क्षेत्रमिति वाला जो पोर्शन है, मेंसुरेशन वाला जो पोर्शन है 2D 3D उसमें क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, मेंसुरेशन का एक भी नहीं आया और इसका आया था साइन थीटा कोस थीटा का एक क्वेश्चन, तो उसमें वैल्यूज़ वगैरह दी थी, पुट करना है तो सिर्फ। इजी था सवाल, अलजेब्रा से कुछ सर अब वैसे याद नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत कुछ रिमाइंड, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में गुणनखंड वाला सवाल आया था, फैक्टराइजेशन आपको करने का था। से आया थे एक दो क्वेश्चन, बोर्ड मास से रिलेटेड थे, बोर्ड मास से। हाँ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल। और वो नंबर सीरीज थी अरेंज करना, उसमें कौन सा गलत है ये बताना था सीरीज में। ये रीजनिंग वाला पार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथ में जो बाकी के जो अरिथमेटिक के जो चैप्टर हैं वहाँ से और कहाँ से एज वगैरह पार्टनरशिप से कुछ। हाँ सर, इसमें ये है कि अगर जो जिसने रेशो पढ़ा है तो वो तो एज हो या कुछ भी हो उस वो तो सारा ही बनेगा उससे, उसको तो उस वे में लेके चलना है। पर स्टूडेंट को आजकल क्या है, अलग अलग पोर्शन चाहिए कि सर एज के अलग बताओ, पार्टनरशिप के अलग बताओ। क्या आए थे तो एज वाला क्वेश्चन गुणनखंड में आया था कि पिता और पुत्र की आयु का रेशो ये मतलब 2:3 है और इनका गुणनखंड 1500 है, तो आफ्टर 10 ईयर बाद इनका रेशो क्या होगा। एज नहीं पूछी, रेशो पूछा है। मतलब सवाल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश, LCM से वगैरह से कुछ। LCM HCF से एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये आया था कि दो संख्याओं का रेशो 2:3 है और इसका LCM 84 है और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चंस कुछ, प्रोबेबिलिटी से एक भी क्वेश्चन, और स्टैटिक्स से कुछ, माध्यमाति का बहुलक, मीन मोनमोडियन, माध्यमाति का बहुलक एक भी नहीं आया। और जो DI वगैरह का पोर्शन होता है, DI का जो पोर्शन होता है। नहीं, DI से भी एक भी नहीं आया और क्लॉक से आया है। चलिए, और स्टूडेंट को कुछ सलाह देना चाहेंगे आप। बता देती हूँ। अच्छा, जैसे कि रीजनिंग का पोर्शन रह गया है, रीजनिंग का पोर्शन अपना, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए, बेसिक सवाल थे कि थोड़े से फंडामेंटल थे या किस तरीके के थे। उसमें क्लॉक में आया था कि एक क्लॉक से आया था डायरेक्ट क्वेश्चन कि 4 बजे घड़ी की सुई में, मतलब मिनट के हावर और इसमें घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण है, ये डायरेक्ट। जिनका कल एग्जाम है मॉर्निंग में, क्या सलाह देना चाहेंगे आप। मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल चिल रहो, आप कुछ भी मत पढ़ के जाना, आप जितना पढ़ लिया है आपने वो पढ़ लिया है, बस आपको कुछ फार्मूलेज अगर देखना है। लास्ट 2 सवाल मेरे, आपके मार्क्स क्या हैं और जो आप जिस शिफ्ट में थे और आपका जो कैंपस था वहाँ पे एवरेज मार्क्स क्या रहे। सर वहाँ तो मेरा हाईएस्ट मेरा ही मार्क्स है, 75 मार्क्स है मेरा, और मेरी अभी सेकंड शिफ्ट थी। हाँ, और आपकी जो आपका जो रूम था, पूछा तो उसमें सिर्फ अभी तक फिलहाल तक मेरा और एक लड़की और है, उनका भी 75 ही था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं साथियों हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट से। मैम क्या नाम है आपका। मेरा नाम अंजलि पाटीदार है। कहाँ से अंजलि जी आप। मैं इंदौर से ही हूँ। ओवरऑल कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक ठाक गया और अच्छा कर सकती थी पर नहीं गया इतना। क्या ऐसा हुआ जो थोड़ा सा बिगड़ गया एग्ज़ाम आपका, या कम मार्क्स आ पाए या। जीके और साइंस और अच्छे से पढ़ना था मुझे। तो जीके में कहाँ परेशान किया इसने। जीके में थोड़े से क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आए, करंट अफेयर के और ये सब। कुछ सवाल बता पाएंगे जो आपसे दिक्कत जिन्होंने करी आपके लिए। याद तो नहीं है, जीके जीएस का मैंने याद। अच्छा, ऐसे सवाल जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो याद। एवरेज के थे और कुछ जीके जीएस के पोर्शन के। नहीं याद। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि वेटेज आप बता दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वेटेज किसे आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा नंबर से कहाँ से आ रहा है, फिजिक्स से आ रहा है, केमिस्ट्री से आ रहा है, बायो से, कि इक्वली आ रहा है सबसे। सबका इक्वली है, फिजिक्स के थे और बायो का था ज़्यादा, केमिस्ट्री का बहुत कम। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। करंट अफेयर का मैंने पढ़ा नहीं था तो उसमें ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम यदि कहें आपसे कि जो अपना रीजनिंग वाला जो पोर्शन था, तो रीजनिंग से जैसे कि जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया है ना, और जो नंबर सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस हो गए हैं, क्लॉक वाले जो क्वेश्चन हो गए, क्या इन्हीं से ही सवाल बन रहे हैं पूरे कि कुछ अलग भी दिया है उसमें? नहीं, इन्हीं से बन रहा है और बहुत लो लेवल है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बीच का है लेवल। अच्छा, तो एक मेन जो कारण है कि कारण क्या है कि नंबर कम आ रहे हैं स्टूडेंट के एवरेज। सपोज जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जिनके 70-80 करीब मार्क्स हैं, कुछ स्टूडेंट के 60-65 करीब मार्क्स है, तो कहाँ परेशानी आ रही है एग्ज़ाम में। तार्किक वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई कांस्टेबल है तो उसके सामने कोई सिचुएशन रख दी, फिर उसमें आपको क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन। कितने सवाल थे इस टाइप के। इस टाइप के 5 क्वेश्चन तो होंगे। मतलब कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के सवाल थे, 4 से 5 सवाल थे। बहुत बढ़िया, ये एक नई चीज़ उसने ऐड करी है इस बार। मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसा रहा आपका। मैथमेटिक्स का ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा था, मुझसे सारा बना, और रीजनिंग का भी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि हम कहें कि कहाँ से ज़्यादा सवाल आए इस
इसमें जैसे कि एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, और कौन कौन से चैप्टर आपको याद है जहाँ से ज़्यादा सवाल बने? एवरेज से आया, टाइम स्पीड से आया। एवरेज से कितने सवाल थे? एवरेज से 3 या 4 क्वेश्चन थे एवरेज से। अलग अलग टाइप थे एवरेज के, पर एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन थे, और रेशो के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के भी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कल जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? ज़्यादा टेंशन से पढ़ाई नहीं करना है, और बहुत अच्छा लेवल है, बस जो भी पढ़ो और जितना पढ़ चुके हैं वो उसको ही रिवाइज कीजिए। आपके क्या मार्क्स रहे? 68। फिर भी बढ़िया मार्क्स हैं आपके 68 में। अच्छा, कितने समय तैयारी करी थी आपने? मैंने 3 या 4 महीने, और विनर्स से ही कर रही हूँ तैयारी। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह जो आपने देखा, उसको कुछ फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में कुछ देखने को मिला? यस सर, मिला ऑनलाइन से देखने से। और एक तो बहुत इजी सा क्वेश्चन मरकरी वाला आया था, रूम टेम्परेचर में कौन सा लिक्विड में रहती है मेटल, तो वो वाला बहुत ईजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।